हेलो स्टूडेंट्स, आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है कि इंटरसेलुलर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन इंटरसेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस in which complex organic substances are broken down into simpler substances with stepwise release of energy। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर वर्ड का मतलब होता है सेल के अंदर। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है जो भी ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर बनता है उसको बॉडी स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या तो वो डायरेक्टली एनर्जी रिलीज़ करती है या फिर वो उसको स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में फर्दर फिर आगे प्रोसेस के काम आने के लिए। तो उसका ब्रेकडाउन होना, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होना, साथ ही साथ जो ग्लूकोज है उसका भी ब्रेकडाउन होना ताकि एनर्जी निकल सके। हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं वी आर टेकिंग इट फॉर द एनर्जी पर्पसेस, सो हाउ द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम दैट, ठीक है। उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो कि स्टेप वाइज प्रोसेस है। बेसिकली इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इसमें आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया है, दैट इज C6H12O6, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। टूट कर बनाता है क्या, वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स बनते हैं, साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इस रिएक्शन का इम्पॉर्टेंस वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ 38 ATPs, विच इज़ इक्वलेंट टू 686 किलो कैलोरीज। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है बेसिकली उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है गैसेस एक्सचेंज। हम सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन जो है उसका इनटेक करते हैं विद फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशंस। दूसरा होता है हम CO2 को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। दूसरा है जो ऑक्सीजन आपने अपने बॉडी के अंदर इनटेक करी है उसका वो हमारे किस का पर्पस को फुलफ़िल करती है, वो एज अ फ्यूल काम करती है और हमारे सिंपल फूड को, हमारे ग्लूकोज को तोड़ती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, उसमें से ऑक्सीजन, उसमें से CO2 को निकालती है, उसमें से एनर्जी को निकालती है, उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स को निकालती है हम इनसाइड द सेल। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बेसिकली कुछ 3 पाथवेज के थ्रू होता है। बेसिकली बहुत सारे पाथवे हैं बट वी हैव टू स्टडी ओनली 3 पाथवेज। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जो कि एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें कि 6 कार्बन्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज बनता है वो कहाँ अवेलेबल होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। अब दूसरी है, इसमें 3 स्टेप्स होती हैं, 3 तरह से इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। कहने का मतलब ये है तीनों में से ही एनर्जी निकलेगी, लेकिन किस में से कितनी एनर्जी निकलती है वो देखने वाली बात है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, 2 तरह की प्रोसेस स्टेप्स हो सकती हैं, 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो ऑक्सीजन है या तो ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। पायरुविक एसिड बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड है। जिस तरीके से 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में जब अपन तोड़ते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो पायरुविक एसिड में 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पायरुविक एसिड को फर्दर बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं, उसमें जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमें जो एनर्जी मिलती है वो 38 ATPs की होती है। साथ ही साथ क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दूसरा सिचुएशन है, दूसरी कंडीशन है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट कभी कभी ये सिचुएशन कभी कभी होती है। ये हमारे मसल सेल की सिचुएशन है। जब हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मसल सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। किसी किसी मसल सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो मसल सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब सारे सेल्स तो एक साथ नहीं ले सकते ऑक्सीजन, हो सकता है कोई सेल छूट जाए, तो जो सेल छूट जाता है वो खुद को एनर्जी देने के लिए रुकता नहीं है, वो दूसरी प्रोसेस अपनाता है, वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है और क्या रिलीज़ होती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी।
ये लैक्टिक एसिड फर्दर लैक्टेट को बनाती है। लैक्टेट हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी पेन होता है, जो हमें दर्द होता है कभी कभी मसल्स में, जब हम बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो लेथार्जी हमें फील होती है, वो ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि ये हमारी मसल्स में प्रोड्यूस हो जाता है। एक चीज़ और है, लैक्टिक एसिड एक सिग्नल होता है हमारी बॉडी के लिए कि जैसे ही हमारा सेल्स अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लग जाए तो हमारे सेल्स, ब्रेन सेल के लिए सिग्नल होता है कि अब आप रुक जाइए, क्योंकि अब अगर ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड आपके सेल्स प्रोड्यूस करने लगेंगे, मसल सेल्स, तो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो आपने देखा होगा जब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, हमारे शरीर में पेन होने लगता है, तो हम अपने आप को उस एक्टिविटी से हटा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक तरह की कंडीशन है जो कि यीस्ट सेल्स के अंदर होती है। यीस्ट सेल क्या करता है, जब उसके पास इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को तोड़कर इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है। जो फैक्ट्री में अल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू की जाती है। इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि हमें ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम जो भी काम शुरू करते हैं उसके पहले हम रॉ मटेरियल्स ढूंढते हैं। रॉ मटेरियल्स हमारे पास इस प्रोसेस के लिए ग्लूकोज है जिसके ऊपर हमें काम करना है। अच्छा, कौन हमारी हेल्प करने वाला है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऐसे सब्सटेंसेस है जिसके बिना ये काम नहीं हो सकता, तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। प्रोडक्ट क्या है इसमें, अगर प्रोसेस एरोबिक है तो प्रोडक्ट ये है कि हमें मिलती है एनर्जी। कितने अमाउंट की एनर्जी मिलती है, वो है 38 ATPs या फिर 686 किलो कैलोरी या 2870 किलो जूल। बाय प्रोडक्ट क्या होता है इस चीज़ का, बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जो हम बनाना नहीं चाहते थे लेकिन बन गया, सर्कमस्टेंशली वो क्रिएट हो गया है। जैसे कि CO2 है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट है, प्लांट उसे बनाते नहीं हैं, वो रिलीज हो जाता, वो बनता है, ठीक है। वैसे ही CO2 है, हम इसको पर्पसफुली बनाना नहीं चाहते थे बट ये रिलीज हुआ उसके बाद। रेस्पिरेशन का ओवरव्यू हमने भी स्टार्टिंग में भी एक स्लाइड में देखा था कि 2 तरह से रेस्पिरेशन, पहला अपन ने ब्रीथिंग देखा था, ब्रीथिंग यानी कि गैसेस एक्सचेंज होना, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में भी हमने सबसे पहला देखा था एक्सोगोनिक प्रोसेस। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी नई है, सेलुलर रेस्पिरेशन की अंदर की ही बात बता रहे हैं ये लोग। कैटाबॉलिक का मतलब होता है बच्चों कट करना, एक बड़े से मॉलिक्यूल को कट करना, दैट इज़ कैटाबॉलिक। अगर कोई ह्यूज, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसे आपने कट करके छोटे छोटे CO2 H2O और उसमें ATPs में तोड़ दिया। एक्सर्गोनिक प्रोसेस क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि एक्सर्गोनिक का मतलब होता है हीट का रिलीज होना। अब हीट कहाँ से रिलीज होती है, हीट कहाँ बनेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। तो सेल उस हीट को बाहर की तरफ सराउंडिंग में रिलीज करेगा, तो हीट रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा कि वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। वो ड्रॉपलेट्स हमें ऐसे सच नज़र नहीं आते हैं। जब हम अगर आप ये सोचें कि जब हम CO2 को एक्सहेल करते हैं बाहर की तरफ तो हमें H2O क्यों नहीं दिखता, तो वो इतने टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं कि वो इवापोरेट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ये फेट डिसाइड करती है। फेट डिसाइड यानी कि रेस्पिरेशन किस तरफ मुड़ेगा, अच्छा एरोबिक की तरफ मुड़ेगा कि एनारोबिक की तरफ मुड़ेगा, ये फेट डिसाइड करता है। वैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जैसा इसमें है, एरोबिक का मतलब समझ लीजिए एयर। एरोबिक का मतलब है, एरोबिक वर्ड जो है वो रिलेटेड है एयर से। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है विद द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नोन, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इस प्रोसेस इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि C6H12O6 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा तो CO2 वाटर और 38 ATPs को रिलीज करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें कि एयर नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर और इन द पार्शियल ऑक्सीडेशन, या तो कंप्लीटली एब्सेंट है या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन है। पार्शियल ऑक्सीडेशन है, कम सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, जैसे कि मसल सेल्स में होता है, या बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर, जैसा उसमें लैक्टिक एसिड बना था, इसमें आपका इथेनॉल बनेगा और रिलीज होंगे कितने, 2 ATP। तो दोनों में डिफरेंस है, अगर एयर ऑक्सीजन होती है तो 38 ATP बनते हैं, जबकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सेल जो है वो सिर्फ 2 ATPs बनाता है, जो कि बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती, एनर्जी है।
इसलिए देखा जाए बेसिकली तो सेल प्रेफर करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को, नॉट एनारोबिक रेस्पिरेशन को.